हाँ, तो ये ट्रेड टेक लाइफ मेरा है चैनल। इस पे हम लोग ट्रेडिंग सीखेंगे और आज एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। हम निफ्टी के व्यू पे बात करेंगे कि क्या चल रहा है निफ्टी पे। तो आप निफ्टी पे देखोगे ये लॉगरिथम स्केल है। आप लोग टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ा जिनको नॉलेज है वो समझ पा रहे होंगे। ये सारा लाइन बहुत दिन से ड्रॉ है और ये मैंने टेक्निकल एनालिसिस बाय जे मर्फी उसको बेस मानकर फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिकली 3 चार्ट फॉलो करता हूँ, वीकली, डेली एंड 4 आवरली। एंट्री के लिए 1 आवर, हाफ आवर, 15 मिनट, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, राइट। सो अगर हम देखेंगे वीकली, तो वीकली पे चैनल में मूव हो रहा है प्राइस। ऊपर के चैनल में 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, तो ऑलरेडी ऊपर का चैनल वीक कर चुका है इतने सारे टचेज के बाद। नीचे के चैनल पे 1 2 3 लिटिल टच, विच इज़ नॉट कॉल्ड टच एक्चुअली, इट टुक सपोर्ट, एंड दिस इज़ 4 टच नाउ ड्यू टू ऑल द न्यूज़ एंड ट्रम्प कार्ड एंड ट्रम्प इंडिकेटर, वी आर सेइंग दिस। सो देखोगे आप 26,200 से लेके 272 तक ऑल टाइम हाई था, जाकर निफ्टी पे यहाँ पर एक बार ब्रेक करने की कोशिश की। प्राइस नीचे डाउन आया, फिर से ट्राई हुआ और यहाँ से डबल टॉप बनाकर वीकली गिर गया। अब ये जो नीचे का ट्रेंड सपोर्ट है, अगर इस पे वीकली क्लोज दे देता है नीचे की तरफ, तो हम नीचे की तरफ व्यू लेंगे और इसको सपोर्ट मानकर यहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं। पर इससे पहले हम डेली का एनालिसिस करते हैं। डेली में आप देखोगे यहाँ पर सपोर्ट लिया, प्राइस फिर लोअर हाई बनाकर नीचे की तरफ आ रहा, तो ट्रेंड अभी तक नीचे की तरफ है। तो सबसे पहले ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अब जब भी बाउंस होता है, वी विल सेल ऑन बाउंस, बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू बनने का चांस है और प्राइस फिर से उठ सकती है 24,900 से ऊपर की तरफ। और इसी तरीके से अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 4 आवर पर, तो 4 आवर पे भी आपको यही दिखेगा। 4 आवर पे भी ट्रेंड नीचे की तरफ इंटैक्ट है और बेसिकली पाथ अगर हम बताएं तो ये ऐसे उठ सकता है, ये सिर्फ प्रोबेबल पाथ है। इस पे स्पीड और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ऊपर जाएगा और क्या हो सकता है ऐसे 2-3 दिन में आपको उठा दे यहाँ तक। हो सकता है कि पूरे वीक 2 वीक में उठाए, बट वीकली ट्रेंड डाउन है तो ये थोड़ा टाइम लेगा। हम हमेशा बाउंस पे सेल करेंगे और आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं जब तक ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट इंटैक्ट है। हमारा व्यू पोजिशनल वीकली पे ऊपर की तरफ ही रहेगा। और आपको पता ही है, कॉल ये वीडियो ट्रेड कॉल और टिप्स देने के लिए तो है नहीं, हम लर्निंग सीखेंगे यहाँ पर। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको एनालाइज करेंगे, उसका नॉलेज गैदर करके आपको बताएंगे क्या क्या हो सकता है। ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी की गेम है, आपको इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है और प्रोबेबिलिटी को काम करने देना है। कैपिटल ही आपका हथियार है, अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप करोगे क्या। तो कैपिटल बचाए रखो और प्रोबेबिलिटी के साइड में बैठो, फिर मार्केट आपको पैसा देगा। अगर ये ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपका पाथ 24,000 आपको दिखा सकता है मार्केट। और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया, जो कि मंथली सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट भी है और मंथली सपोर्ट भी है, तो फिर आपको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि फिर इस लाइन तक कहीं पे भी जा सकता है, वी कांट से। सो अगर मान लो कि अगर वर्ल्ड वार या कुछ वार ही हो जाए तो प्राइस यहाँ गिर जाएगा।
गिर जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, घबराना नहीं है। हेज करके रखो, आप कितना भी गिर जाए आपका पैसा सेफ रखे। मान लो आप लाख रुपए लगा रहे हो, यहाँ तक आने में आपका 50,000 या 60,000 बचा रहता है, तो कम से कम आपके पास कैपिटल रहेगा तो ये 60,000 ऊपर कुछ हो सकता है। बट आप यहाँ से यहाँ तक में 1 लाख ख़त्म कर दोगे, फिर बैठ के मार्केट देखते रहोगे। तो ये सब नहीं करना है, गलतियाँ नहीं करनी है, अपने को डिसिप्लिन बनाना है। एनालिसिस कीजिए और बेस्ट सेटअप पे आप ट्राई कीजिए। और निफ्टी का जहाँ तक बात है, निफ्टी 4 आवर में इसी तरीके से बिहेव कर रहा है इस चैनल पर। और थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट वो गिफ्ट निफ्टी में है। गिफ्ट निफ्टी ने अपना चैनल ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ, बट ये भी सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक वीकली में भी क्लोज दे दिया है इसने चैनल के नीचे, बट हमेशा चैनल के नीचे 2 कैंडल ब्रेक होना चाहिए। तो अगर ये नेक्स्ट कैंडल 25,500 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये चैनल इंटैक्ट ही कहलाएगा। गिफ्ट निफ्टी इज जस्ट सिग्नल, मेन हमारा चार्ट निफ्टी स्पॉट है। तो निफ्टी स्पॉट पे भरोसा रखें, घबराएं नहीं, और हेज करके चले। विदाउट हेज देर इज़ नो एज। सो आज का ज्ञान समाप्त। अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, और कमेंट पे ये भी डाल सकते हैं कि मैं क्या वीडियो बनाऊं जिससे आपको मदद मिले। आप RSI का भी हेल्प कर सकते हैं, ये वीडियो अलग बना सकते हैं RSI का हेल्प लेने के लिए। इसमें कभी भी ओवर शोल्डर ओवर बाउट को ब्लाइंडली मत देखिए, साथ में स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। स्ट्रक्चर इज़ की, राइट। सो सी, अगर आप देखोगे यहाँ पर जब ये ब्रेक हुआ लोअर स्विंग आवरली पे, उसके बाद देखो कहीं पे भी लोअर हाई नहीं बन रहा। जैसे देखो यहाँ पर RSI जो है ऊपर की तरफ जा रही है 55, बट अगर ये चार्ट नहीं बना हुआ है इतने दूर का, तो आप कैसे जानोगे कि ये बाउंस पे सेल करना है। तो हमेशा डाउन ट्रेंड में बाउंस पे सेल करना है। ट्रेंड लाइन का यहाँ रेजिस्टेंस था, और ये देखो जो लोअर हाई है वो इंटैक्ट है। तो जब तक लोअर हाई इंटैक्ट है आवरली पे, 4 आवरली पे, आप हमेशा सेल ऑन बाउंस करो। वीकली पे आपका पोजिशनल बना सकते हो आप, क्योंकि चैनल का सपोर्ट है, और लोअर स्विंग जो है वो यहाँ पर है। तो जब तक 25,300 ना टूटे, वीकली बुलिश ही रहेगा, और मंथली भी बुलिश है। ठीक है, इसके हिसाब से आप व्यू बनाइए, प्रॉपर हेज कीजिए। अगर हेज में दिक्कत आती है तो आप पूछें हमसे, हम पोजिशनल फ्यूचर ऑप्शन उसमें बता सकते हैं आपको कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। बाकी आपको स्टडी करना है, चार्ट के हिसाब से हेज कीजिए, डेल्टा मैनेज कीजिए, और खुश रहिए। चलिए, धन्यवाद।